चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन नशरियात की जबरी बंदिश का सिलसिला 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ सेनेट में भी आवाज़ की गूंज है और पीपल्स पार्टी नून लीग JUI समेत दीगर जमातों के सेनेटर्स ने न्यूज़ वन की बंदिश को काबिल मजम्मत करार देते हुए नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश के खिलाफ मुल्क भर से आवाजें उठने लगी। सेनेट में भी मामला उठा दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत तनकीद से घबरा रही है। तनकीद पर न्यूज़ वन की नशरियात रोक दी गई। गरीदा फारूकी का शो था जिसमें कोई बात हुई है और अगर वो नामुनासिब लगी और तनकीद का निशाना बनने से इतने घबरा रही है ये हुकूमत, तो उनको याद दिलाएं कि पाकिस्तान में इस तरह चैनल बंदी और कलम बंदी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, न्यूज़ वन पर पाबंदी ज्यादती है, चैनल की बंदिश अवामी मफाद में नहीं। पॉइंट आई लाइक टू से फॉर पर्पसेस ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस, ये जो बैन किया है न्यूज़ वन चैनल को, ये ज्यादती है, इसको नहीं होना चाहिए। Pembra should also follow the due process of law, and this is something which undermines the freedom of expression. अगर कोई कोताही या गलती भी हुई है तो उनसे बात की जाए, बट बैनिंग एन एंटायर चैनल इज आई थिंक नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने न्यूज़ वन की बंदिश को आमिराना इक़दाम करार दिया। कहा, न्यूज़ वन पर पाबंदी काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। न्यूज़ वन हमारा एक चैनल है टीवी का, जिसको 2 दिन पहले सडनली बंद कर दिया गया है। आमराना किस्म का अंदाज है कि उठ के चैनल को बंद कर दिया, उसका गला घोंट दिया। इसी तरह फिर साफी बेरोजगार होते हैं। नून लीगी सेनेटर अफनादुल्लाह ने केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर न्यूज़ वन आखिरी नंबर्स पर धकेलने की मजम्मत की। न्यूज़ वन मीडिया के साथ जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस हुकूमत के आने से पहले PTI के जो लीडरान थे उन्होंने वादे किए थे कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के हालात हम बेहतर करेंगे। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या एंकर्स है या मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, इन इदारों को बंद करने का मतलब ये है कि जो सही खबरें हैं वो कौम तक न पहुँचे। तो मैं इस इकदाम की शदीद मजम्मत करता हूँ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने न्यूज़ वन की बंदिश को गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए कहा, नोटिस के बाद फैसला आने तक न्यूज़ वन की बंदिश गलत है। सिंपल एक नोटिस है जिसका जवाब होना है या जिसकी एडजुडिकेशन होनी है, जिसका फैसला होना है, और फैसले से पहले अगर आप बंद कर देंगे तो फिर फैसले के लिए बाकी क्या रह गया। तो ये तो सेटल्ड है कि जो अल्टीमेट रिलीफ है वो शुरू में नहीं दी जा सकती, और इसमें टेलीफोन करवा के और इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे इस न्यूज़ चैनल को बंद कराना, ये मेरा सरासर गलत है। हुकूमत इत्तेहादी भी न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ बोल पड़े। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, हुकूमत ने न्यूज़ वन का मौक़िफ़ सुने बगैर नशरियात बंद की, मीडिया पर पाबंदी लगाने के खिलाफ है। ड्यू नोटिस होने चाहिए, उसके बाद सफाई का मौका मिलना चाहिए, और हरी में जल्दी में कोई इकदाम नहीं उठाना चाहिए। सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने न्यूज़ वन की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। कहा, हुकूमत मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत तो नामुकम्मल है ना, इसलिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो दर्जाबंदी की जाती है, हम तो उसमें बहुत पीछे गए हैं। लीगी रहनुमा पीर साबिर शाह ने न्यूज़ वन की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालिबा किया। उनका कहना था, हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करने के बजाय मीडिया पर हमले कर रही है। हुकूमत बजाय इसके कि इस इशूज को कम करे, इस किस्म के इकदाम से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा कर रही है। तो हुकूमत को इस ऐसे इकदाम से परहेज करना चाहिए जो कि इस मुल्क के खिलाफ जा रही है। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान ने न्यूज़ वन की बंदिश पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, PTI ने मुल्क में सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। जिस बुनियादों पर न सिर्फ नशरियात को बंद किया गया न्यूज़ वन की, बल्कि वो जो एंकर है, जो एक खातून है, उसके नाम से बेइंतहा काबिल एतराज़ ट्रेंड चल रहे हैं। इस मुल्क में सियासत में से अखलाकियात का जनाजा निकालने वाली मौजूदा हुकूमत और उसका लीडर। सेनेटर्स का मुतालिबा था कि न्यूज़ वन की नशरियात की जबरी बंदिश का सिलसिला बंद किया जाए और नशरियात फौरी बहाल की जाए।
न्यूज़ वन की जबरी बंदिश का मामला सिंध असेंबली में भी पहुंच गया। सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी में एहतजाज किया। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने ऐवान में मज़म्मती करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी MQM और GDA का न्यूज़ वन की नशरियात बहाल करने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे हफीज़ बलोच की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ वन चैनल को बंद किया गया है, ये सरासर नाइंसाफी है। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी में एहतजाज। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के न्यूज़ वन की जबरी बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हम भी सहाफ़ी भाइयों के सबके साथ हैं, तो आप लोग में से कोई आवाज है। अगर कोई इसमें सहाफत का जो एक रोल होता है, अपने जान का नजराना देके शहीद होकर सहाफत का रोल अदा करते हैं। न्यूज़ वन चैनल को बंद किया गया है, ये सरासर नाइंसाफी है। ये न्यूज़ वन वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं। हम तमाम लोग इस चैनल के साथ हैं और चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ऑन एयर किया जाए और हम इस सिलसिले में बात भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। तो ये जो बंद किया गया है न्यूज़ वन चैनल को हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनको जल्द अज जल्द दोबारा बहाल किया जाए। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने न्यूज़ वन की बंदिश को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उसके खिलाफ ऐवान में मज़म्मती करारदाद लाने का ऐलान किया। एक TV चैनल है न्यूज़ वन, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उसको ऑफ एयर कर दिया गया है। और सर ये सर इतना शर्मनाक वाक़या है कि मतलब उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट इसकी भरपूर मजम्मत करती है, उसको मतलब ऑन एयर करने का मुतालबा भी करती है और हम अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी ने भी न्यूज़ वन की बंदिश को अफसोसनाक करार देते हुए उसकी मजम्मत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आवाम को हकीकत दिखाने पर हुकूमत न्यूज़ वन से नाराज़ है। न्यूज़ वन की बंदिश से आवाम को आईनी हक से महरूम किया जा रहा है। हुकूमत जो है नाराज हो रही है न्यूज़ वन से कि उसने हकीकत आवाम के सामने रखी है। ये कैफियत पूरे मुल्क के अंदर है। आज मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को देखें लोग क्या लिखते हैं आपके बारे में कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं सहाफ़त के। तो यही चीज़ें होती हैं जिससे जमहूरियत आगे बढ़ती है। तो जो एक आईनी हक है आप अवाम को सभी महरूम कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की कारकुन और माहिर कानून ईमान मज़ारी ने न्यूज़ वन के खिलाफ पैमरा के इक़दामात को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा न्यूज़ वन की बंदिश की मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों की किसी भी तहरीक में वकला उनके हमरा होंगे। जिस तरह पैमरा सिलेक्टिवली फैसले करती है कि इस चैनल को बंद करना है और दूसरे जो लोग हैं वो जो चाहे कहें, चाहे किसी भी सियासतदान ऑपोजिशन का हो उसके खिलाफ, किसी की फैमिली हो उसके खिलाफ, लेकिन पैमरा सिर्फ एक्ट करेगी जब हुकूमती किसी रहनुमा के खिलाफ कोई बात की हो। जैसे हमारी जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है या और जो सहाफ़ी तंजीमों को जो सपोर्ट देते हैं वकला, वो तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी सेंसरशिप के खिलाफ खड़े होंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मकवाल और कमारिया में भी न्यूज़ वन की नशरियात मुतासर और केबल पर चैनल आखिरी नंबरों पर डालने के दबाव के खिलाफ एहतजाज किया गया। चुनियों में बुकला बरादरी ने रैली निकाली। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन की नशरियात मुतासर करने के खिलाफ एहतजाज। मलिकवाल में प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज करते हुए नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मलिकवाल प्रेस क्लब के सदर अदनान महमूद चौधरी का कहना था कि न्यूज़ वन की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। न्यूज़ वन की नशरियात बंद करना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। मलिकवाल प्रेस क्लब इसकी भरपूर मजम्मत करता है और हुकूमत से मुतालबा करता है न्यूज़ वन की नशरियात फौरी तौर पर बहाल की जाए। कमालिया प्रेस क्लब में सहाफ़ी तंजीमों की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सदर प्रेस क्लब कमालिया ने न्यूज़ वन की नशरियात मुतासर करने की शदीद मजम्मत की। मंडी बहाबुद्दीन में न्यूज़ वन की बंदिश और TV को आखिरी नंबरों पर करने के लिए दबाव के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार मंडी बहाबुद्दीन ने भी एहतजाज किया। रैली निकाली गई और मुजाहरा भी किया गया। इसकी पैमरा के जो एक्शन है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।
मैं तो बीइंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मंडी बहाउद्दीन और DBA के बिहाफ पे ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो न्यूज़ 1 है इसमें इसको एक तो जो इस नंबर पे पहले चल रहा है उसी पे बहाल किया जाए और इसके ख़िलाफ़ जो ये कार्रवाई की गई है इंतकामी कार्रवाई है और हम इनसे इदारे यकजहती करते हैं, हम इनके साथ हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो सच सुनने का हौसला रखें। चूनिया में वकला बरादरी भी न्यूज़ 1 के हक में बोल पड़ी। जनरल सेक्रेटरी चूनिया बार कौंसिल सरदार नईम ने न्यूज़ 1 की बहाली का मुतालबा किया। न्यूज़ 1 चैनल जो है वो एक बेहतरीन चैनल है। हुकूमत का ये जो एक्ट है ये शर्मनाक है। न्यूज़ 1 ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, माशरे की हर किस्म की जो है मसाइल उनको उजागर किया है। बार के इलेक्शन में भी ये हमा वक्त हमारे साथ रहे हैं। न्यूज़ 1 बहुत बेहतरीन चैनल है, तहसील चुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब इसको लास्ट नंबर पे डाल दिया गया है। मेरी आला काम से भी रिक्वेस्ट है कि इसको पहले नंबर पर लाया जाए और ये बहुत अच्छा चैनल है। ये हमेशा जो है वो गरीब और जो है दुखियारे लोगों का साथी है। ओछे हथकंडों से न्यूज़ 1 की नशरियात मुतासर करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 27 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,828 हो गई। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 2,597 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 48,037 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 5.4% रही है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,588 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाब शाह में बंड बरादरी ने इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद 3 रोज़ से जारी लाशें सड़क पर रखकर धरना ख़त्म कर दिया। पुलिस ने कच्चे के मुतनाज़ ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवा लिया। 17 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करके 7 मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए। धरना ख़त्म होने के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो गई। कौमी शाहराह पे 3 रोज से धरना दिए भिंड बरादरी के मुजाहिरीन और इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब। इंतजामिया ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम की, मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। भिंड बरादरी ने 3 रोज कबल कच्चे की 390 एकड़ ज़रई जमीन की मिल्कियत के तनाज़े पे सब इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद के कत्ल के बाद लाशें सड़क पे रख के धरना दिया हुआ था। SSP अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक भिंड बरादरी के 5 मकतूलीन की 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। मुकदमात में मोहसिन जरदारी और आबिद जरदारी समेत 17 अफराद नामजद हैं, जिनमें 7 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी मुल्जिमान को वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मुकदमा अलग दर्ज किया गया है। कच्चे की मुतनाज़ा 390 एकड़ ज़रई जमीन से भी खत्म करवा लिया गया है और जमीन पुलिस की तहवील में है। भिंड बरादरी ने धरना खत्म करने के बाद जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा धरने के मुकाम पे ही अदा की। उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। धरना खत्म होने के बाद कौमी शाहराह पे ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। भिंड और जरदारी बरादरी के दरमियान कच्चे की 390 एकड़ जमीन की मिल्कियत का तनाजा है। नवाब शाह वाक़े के खिलाफ अपोजिशन का सिंध असम्बली में एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान कातिल कातिल के नारों से गूंज उठा। शोर शराबे के बायस स्पीकर ने इजलास अगले रोज तक मुलतवी कर दिया। सिंध असम्बली के इजलास में वक्फा सवाल जवाब के दौरान अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने नवाब शाह वाक़े पर बात की तो स्पीकर ने माइक बंद कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एम्बुलेंसेस न होने की वजह से 6 घंटे तक लाशों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। जवाब में मुकेश कुमार चावला बोले, ये सियासत चमकाने के लिए बातों को गलत रुख दे रहे हैं। 5 लाशें एम्बुलेंसों में रखी है, बर्फ लगा के रखी है। एम्बुलेंस से मुझे रात को नजर आई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लाशों को देर से क्यों भेजा गया? मारते भी हो और अस्पताल भी नहीं लेके जाते हो, मारते भी हो और ये इसकी अपनी ये सियासत चमकाने के लिए खामखा बातों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आप नहीं चाहते ऐवान की कार्रवाई चले। स्पीकर ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। अगर आप हाउस को इसी तरह चलाना चाह रहे हैं
Now the House is adjourned to meet again on Tuesday, the 15th February 2022 at 10 a.m. ऐवान में अजरा पेचोहो ने कहा कि अदालत की जानिब से गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी थी, अब ये पाबंदी नहीं रही। दिसंबर तक मुख्तलिफ अजला में एम्बुलेंसेज आ जाएंगी। और अब आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मकामी अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होगी। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को ताहाल सिक्योरिटी की फराहमी से मुतल्लिक केस ज़ेर समाअत आएगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्ज़ामात से मुतल्लिक केस की भी समाअत आज होगी। हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उमर बनी बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मकामी अदालतों में कौन से अहम केसेस की समाअत होगी आज? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, तो आज एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत होगी। जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में E11 में लड़के और लड़की को हरासा करने से मुतल्लिक केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को ताहाल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की फराहमी से मुतल्लिक ज्यूरिस्ट फाउंडेशन की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जबकि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्जामात से मुतल्लिक समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत के हवाले से आप आगाह कर रहे थे, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज होने जा रही है। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस की समाअत आज होगी और आज एहतसाब अदालत के जज साजिद रहमान की समाअत करेंगे। और ऑलरेडी नायब की जानिब से रेफरेंस फाइल हो चुका है रमजान शुगर मिल का, और उसके मुताबिक मकामी आबादी के नाम पे लिए गए फंड से जो बकायदा नाला तामीर किया गया, और वो नाला सिर्फ रमजान शुगर मिल के लिए यूज हो रहा है। और आज के केस की खास बात यह है कि आज जो है अदालत ने हमजा शहबाज की बरीअत की दरख्वास्त में मुतलक को तलब कर रखा है। आज उनके वकील जज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और केस की समाअत मजीद आगे बढ़ेगी। और आज अगर बात की जाए आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की, तो आज में शहबाज शरीफ और उनके साथ साबिक DG LDH हैं, वो आज अदालत में पेश होंगे। और याद है कि उनके इल्जाम है कि 16,000 मुतासरीन ने बाकायदा आशियाना हाउसिंग के लिए बाकायदा फॉर्म लिया था और उसके लिए करोड़ों रुपए जो इन्होंने जमा कराए थे। और नायब रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के इल्जाम से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा था। तो आपसे कुछ देर बाद जो है। बहुत शुक्रिया फैसल खान, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक का ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे पुराना शुजाबाद रोड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद तजावज़ात का खात्मा नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर तजावज़ात होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस वक्त मौजूद है मुल्तान की इलाका पुराना शुजाबाद रोड पर, जहाँ पर सूरत हाल ये कि रेहड़ी की वजह से जो फल और फ्रूट्स की रोड ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है, यहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर हैं, उनका यही कहना है कि कई घंटे इन तजावज़ात की वजह से रोड बंद रहता है। इनको हटाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। लेकिन जब हमारी इनसे बात हुई रेहड़ी बंद, उनका यही कहना है कि अगर हमें इंतजामिया कोई अलग से जगह दे दे तो हम जाके अलग से ठहर देना। लेकिन सूरत हाल है कि यहाँ पे इन तजावज़ात की वजह से काफ़ी रोड का मसला है, कई घंटे रोड बंद रहता है, जिसकी वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में जब लोगों ने दफातर में जाना होता है या बच्चों ने स्कूल जाना होता है, रोड बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतजामिया को चाहिए कि तजावज़ात के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे या इन रेहड़ी वालों को अलग से जगह दीजिए ताकि जो रोड है वो क्लियर हो सके। मुश्किलात पेश आ रही है। यासिर अजीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंध में कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि काला बाग डैम बने, हमें इनको समझाना पड़ेगा। काला बाग डैम मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है, मौन इलाही काम को जिहाद समझ कर रहे हैं।
इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग का। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, जो हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने साथियों से कह दें कि घबराएं नहीं, सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। काफ लीग के रहनुमा मोहम्मद सलाही की यकीन दहानी। सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदरूनी कहानी इस सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीरों और तर्जुमानों को हिदायत की कि अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय हुई तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े। नवाज शरीफ बीमार होकर गए हैं, सेहतयाब होकर लौटेंगे। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, आईनी तरीके से अपोजिशन का मुकाबला करेंगे और उन्हें शिकस्त देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान, बोले अपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं है। अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेकाक है, जरूर पेश करें, सियासी अंदाज मुकाबला करें। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है और नून लीग इंतखाबात चाहती है। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हल्के में लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा, तैयारी कर लो। एएनपी ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी और एएनपी रहनुमाओं की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि 27 मार्च को कराची से निकलेंगे, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब दिखाएंगे कि अपोजिशन कितनी ताकतवर है। हकीकत यह है कि सबसे बड़ा नालायक वज़ीर आज़म खुद है। लॉन्ग मार्च करें और 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला 10 और 11 तारीख को हम जहाँ पहुँच जाएंगे और सारे हम पूरा मुतालबा हमारा होगा कि ये वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे। हकीकत ये है कि उन सब में से ज़्यादा नालायक जो है वो खुद वज़ीर आज़म है, जिसने इस मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद भी जिसको नज़र कुछ नहीं आता। उधर पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप ने अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। हम ख्याल ग्रुप के एलामिये में कहा गया है कि अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी के साथ खड़े होंगे। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में आई तो नाकाम होगी। हम ख्याल ग्रुप ने बल्दियाती निज़ाम में तरामीम के लिए 3 मुतालबात भी पेश कर दिए। लीगी रहनुमा शिजा फातिमा का ये कहना है कि पीटीआई तोशाखाना में तहाइफ जमा ना करा सकी। वज़ीर-ए-आज़म से आटा और चीनी से अरबों रुपए कमाने और अद्वियात की कीमतों में इजाफे का हिसाब भी लिया जाएगा। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि देखना होगा पीटीआई के इत्तेहादी कितनी देर तक उनके साथ खड़े रहते हैं। बैग नहीं तो घड़ी तो लोग पूछेंगे, जो तोशाखाना में आप जमा ना करा पाए, और वो तमाम तोहफे तहाइफ जो आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो तो दूसरे ममालिक नहीं चाहते कि बताया जाए कि हमें कितने तोहफे दिए हैं। फिर इसका भी हिसाब लिया जाएगा कि आटा कहाँ चला गया, इसका भी हिसाब लिया जाएगा कि चीनी में जो अरबों रुपए, खाली अरबों नहीं 100 अरबों सैकड़ों अरब रुपए जो कमाए गए, गरीब आवाम की जेब से चोरी किए गए, वो कहाँ गए। जो दवाइयाँ जो हैं, अद्वियात जो हैं, वो 500% महंगी की, उनकी जो गरीबों की जो जाने गई, वो उसका कौन जिम्मेदार होगा। जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है इस वक्त,
वो बेचारे जो इनके साथ इत्तेहादी बने थे वो कितनी देर तक इनके साथ खड़े रह पाते हैं, ये चीज सामने आ जाएगी। जितना मर्जी इल्जामात लगा लें, ये पहली दफा तो हुआ है कि तोशा खाना अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है और हर चीज जो है वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। फिर हमें किस बात की परेशानी होनी है? इनकी कोशिश तो पिछले 3.5 साल से जारी है, ये को आज की बात तो है नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है मिलने मिलाने का, तो सियासतदान है वो आपस में मिलते तो रहते ही हैं। सियासतदान है, हम कोई जंगजू थोड़ी हैं कि हमने लड़ते ही रहना है। ये इसमें ना कोई आपका दुश्मन है ना कोई आप। वक्त हो गया एक ब्रेक का हमारे साथ, और आपको बराह रास्त लिए चलेंगे शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने मुल्क का ये हाल किया हो, अक्सरियत ना होने के बावजूद जब 2/3 मिलेगी तो क्या करेगा आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल आप इस हफ्ते देख लें, बिजली में 4 रुपये इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपये मुतवक्को है। ये हालात कब खत्म होंगे? ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। सऊदी अरब भी डीजल से बिजली नहीं बनाता। पाकिस्तान में 1200 मेगावाट के पावर प्लांट बिजली पे चल रहे हैं। इससे बड़ी नाअहली का सबूत और क्या हो सकता है? नेपरा लिख लिख के तंग आ गया है, कहता है आप महंगे तरीन प्लांट चलाते हैं, जो सस्ते तरीन प्लांट है वो आपसे नहीं चलते। मुल्क की मईशत की हालत देख लें, अवाम की तकलीफ देख लें, आज उसमें इजाफा होता जा रहा है, कमी कोई नहीं हुई। तो ये मेरा फिर वही बात है, ये एहतसाब आपने अवाम को दिखाएं। हमारी ये डिमांड है, यहाँ टीवी कैमरे लगाएं और ये एहतसाब का जो अमल है अवाम को दिखाएं। उनको पता चले कि इस मुल्क में ये क्या तमाशा और ये क्या सर्कस लगी हुई है। तो मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितने सियासतदानों को आपने पकड़ा है और कितने पैसे उनसे बरामद किए हैं। क्योंकि 539 में से ये बताएं, 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए। हम इंतजार कर रहे हैं। आज 3 महीने से मैं पूछ रहा हूँ, PSC पूछ रही है, जवाब कोई नहीं है। जनाब सवाल क्या कहेंगे कि अपोजिशन जमातों के चाहे मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी, उनके उनकी सियासत से रास्ते तो है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मामला के क्या वो तय हो चुके हैं? चीज तय कर ली, कब तक वो लेता है? जी तय हो गए हैं। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। जी वहाँ दिन हो गए हैं सर, न्यूज़ की नशरियात बंद की हुई है और किसी एरिया में तो बिल्कुल बैकवर्ड। आप देखें, जिस आदमी को पहला इनाम मिला हो उसकी बेइज्जती मत किया करें। ये आप एक आदमी को इनाम मिला है, आप उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। इनाम क्यों मिला है ये आपको पूछने का हक नहीं है। यहाँ मुल्क में जमहूरियत नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया पर जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलिया या खातून अमल के, उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है कि शायद वो नाराज होकर लाहौर चले गई है। आप तक क्या रिपोर्ट है? क्या मैं किसी के घरेलू मामला के बारे में बात नहीं करना चाहता यार, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये PMLN सोशल मीडिया के मेंबर थे, साबिर हाशमी साहब, FIA ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है ट्वीट करने पर। अब ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया है। ये आज मुल्क में आज़ादी की हालत है। ठीक है जी, थैंक यू जनाब। बाद में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया है।
उनका ये भी कहना था कि बेरोजगारी ने आवाम को मायूस कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, हुकूमत नाअहल है और अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर रोज़ बातें करती है। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।